चबूतरा नीम का से आज फिर हम आपके सामने लेके आएंगे एक ऐसा विषय जिसके दो पहलू हैं, और अगर गहराई से देखा जाए तो शायद वो दो पहलू जो हैं बड़े क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और दोस्तों, वो दो पहलू हैं कि क्या इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं उनका और जो हमारे इमोशंस हैं, इन दोनों में क्या कोई संबंध है। तो जब हम अपनी ज़िंदगी की जर्नी को पलट के देखते हैं तो हमको तो ये लगता है कि इन दोनों बातों में बड़ा ही सीधा संबंध है। कहने के मायने ये है कि वो सारे निर्णय जो आपने बड़े इंटेंस इमोशन अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने माता पिता के लिए, रिश्तेदारों के लिए, ऐसा इकोनॉमिक डिसीजन जो कि बड़े ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस के द्वारा बैकड अप था, हमारा ऐसा मानना है कि वो निर्णय इकोनॉमिकली इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो डू यू एग्री विद दिस? ओके, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं और सोनू बात कर रहे थे कि हमने लाइफ में जो निर्णय लिए, और वो निर्णय क्या इकोनॉमिक निर्णय थे या उन निर्णय को ड्राइव करने वाला एक बड़ा स्ट्रांग इमोशन था। और फाइनली जब आपके अंदर वो जो भाव था, आपकी जो भावना थी, वो अगर अच्छी थी तो अर्थशास्त्र जो उससे जुड़ा हुआ है वो अपने आप अच्छा हो जाता है। कोई साइंटिफिक या कोई हमारे पास में थ्योरी नहीं है इस बात को इस्टेब्लिश करने की, बट हम अपने अनुभव से आपको ये बात बोल सकते हैं कि अगर एक जेन्युइन इमोशन के साथ में किया हुआ इन्वेस्टमेंट जो होता है वो जनरली बड़ा प्रोडक्टिव होता है। बिल्कुल सही बात है। अब अपन कहाँ से शुरू करें? अब मतलब मुख्य अगर कोई बात देखी जाए तो हम ये बोले साहब कि साहब आदमी जब इन्वेस्टमेंट करता है तो हमने सबसे पहली कार, जबकि कार को लोग बाग इन्वेस्टमेंट नहीं मानते हैं, कार वैल्यू डिप्रिशिएट होती है। हाँ, वैल्यू, और वो भी एक पहलू है कि वैल्यू डिप्रिशिएट होती है। ओके, बट हम उसको एक दूसरे नज़रिए से देखना चाहते हैं कि साहब हमने कार क्यों खरीदी। ओके, और वो कार खरीदने के निर्णय के पीछे के इमोशंस क्या आते। ओके, तो मुझे याद है कि जब सोनू खरीदने की शुरू में तो अपनी वही नहीं थी, मतलब इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। हाँ, तो मैं मतलब 1997 की बात है, और 1997 2 अक्टूबर को हमने अपनी पहली कार खरीदी थी। और साहब एक्साइटमेंट और इमोशंस इतने हाई थे कि मैंने भोपाल से ऑल द वे अपने फादर को बड़ौदा बुलाया था कि आप आइए, मैं कार खरीद रहा हूँ। मम्मी को भी बुलाया? हाँ, और मम्मी को बुलाया था। तो साहब कार की डिलीवरी लेने के लिए 4-5 लोग गए थे, और उसको स्टार्ट मेरे फादर ने किया था, और मम्मी ने क्या बोलते हैं उसको बाहर ड्राइव करके निकाला था, पूजा की थी उन्होंने। तो ये जो पहली कार खरीदने का जो हमारा निर्णय था, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, जनरली लोग बोलते हैं कि ये तो एक एक्सपेंडिचर होता है। बट इकोनॉमिक्स और इमोशंस का अपन जो जिस तरह से सोचते हैं कि भाई गाड़ी खरीदी हमने और वो एक्सपेंडिचर था, उस समय एक्सपेंडिचर हमको भी लगा था, बिकॉज हमें ऐसा लगता था हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, बट वो कहीं ना कहीं रास्ते निकल जाते हैं। इमोशंस, दैट वाज एन इमोशनल डिसीजन, बट उसके बाद अगर अपन उसको इकोनॉमिक्स से तोले तो हमें ऐसा लगता था कि वो जब गाड़ी खरीदी और इनका ये था कि नहीं अपन ट्रैवल करेंगे तो कार से ट्रैवल किया करेंगे, बिकॉज रोड्स के थ्रू जो जाते हैं उससे जो बच्चों को जो सीख मिलती है, छोटे छोटे बच्चे थे और LDC मिलता था इनको। हाँ, 8 रुपये। मैं हमेशा ये मानता था कि ट्रैवल बाय रोड इज द ट्रू ट्रैवल। ओके, हाँ, बाकी तो क्या है कि आप ट्रेन में बैठते हो, हवाई जहाज में बैठते हो, वो ट्रैवल जब सड़क से गुजरते हो तभी ट्रैवल है दोस्तों। तो बच्चे ऑब्जर्व करते थे, बच्चे सोचते थे, कहीं भी हम लोग पापा गाड़ी उठाते थे, बोलते थे चलो यहाँ चलते हैं, चलो वहाँ चलते हैं। तो मारुति 800 थी, बीच में स्पेस में हम लोग उसमें बैग्स रख देते, सॉफ्ट बैग्स, गद्दा डाल के दोनों बच्चों को बैठ के वो जो सफ़र रहता था, वो पूरा रास्ता लंबे लंबे ट्रैवल्स किए हम लोगों ने। एक बार में 3-3 हज़ार किलोमीटर भी चले हैं। हाँ, बड़ौदा टू रोहतांग पास, बड़ौदा टू बद्रीनाथ। आई मीन एक बार तो वी स्टार्टेड फ्रॉम कोयम्बटूर एंड डायरेक्टली गोवा पहुंचे थे। दैट वाज द लॉन्गेस्ट 21 आवर्स ड्राइव, 21 आवर ड्राइव थी। मैंगलोर वगैरह सब रोड से क्रॉस किया था। तो बच्चों को जो साथ मिलता था, बच्चों को जो रास्ते में बहुत सारी सीखें मिलती थी, उनको आप वो इन्वेस्टमेंट है।
उनको आप तोल नहीं सकते, बट दैट्स एन इन्वेस्टमेंट। वो सफ़र जो बच्चों के साथ का रहता था, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो बच्चों को हम लोग ने डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली बहुत कुछ लर्निंग हुई। आज वो रेडीनेस या वो जज्बा जो उन्होंने बचपन में देखा, वो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में ऐड ऑन होता है। वो इकोनॉमिक्स, वो इन्वेस्टमेंट है। आई मीन नहीं, अपन इमोशन और इकोनॉमिक्स को अगर हाँ, तो नो, बट बच्चों की जो लर्निंग हुई, उनकी जो पर्सनालिटी बिल्टअप हुआ, उन्होंने जो एक वाइडर वर्ल्ड को देखा, वो सब रिटर्न है ऑन द इन्वेस्टमेंट विच वी मेड इन द फॉर्म ऑफ अ कार। ओके, अदरवाइज कार ये इकोनॉमिकली लोग बोलते हैं इट्स प्योर एक्सपेंडिचर। पहला घर, ऑफ कोर्स पहला घर वाज आल्सो, पहला घर वाज नो, आई थिंक हमने कार खरीदने के पीछे कहीं, अब जब मैं पलट के देखता हूँ 1997, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, तो मुझे याद है कि बोलते हैं जब सोनू ने पहली बार कंसीव किया तब हम लोग बड़ौदा में थे, और भूपेंद्र भैया की गाड़ी, भूपेंद्र भैया की गाड़ी में इसका जो पीरियोडिक चेकअप होता था उसके लिए हम लेके जाते थे। तो उनके पास में एक ब्लैक कलर की फिएट हुआ करती थी, केरला का नंबर होता था, मुझे अभी भी याद है। एंड वो हमेशा हमारी बहुत मदद करते थे कि भाई निर्मल बिल्कुल सोनाली को पैदल, मतलब सोनाली को बाइक पे नहीं लेके जाना, ऑटो में लेके नहीं जाना, कार में मेरी लेके जाना। मुझे याद है वो तो रावण दिखाने के लिए मतलब याद है कि सोनू कैरी कर रही थी और उसी टाइम पे ये रावण जलना था, तो कैसे हम कार में गए थे। एनीवे, सो द पॉइंट आई एम सेइंग इज़ कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ये बात थी कि यार जब दूसरा बच्चा आएगा तब हमारे पास में कार हो के, तो वो इमोशन और वो जो एक बिंदु था कहीं ना कहीं अर्ध चेतन मस्तिष्क में, वहाँ वो शायद ड्राइव किया इस बात को कि यार लेट्स बाय अ कार। 97 में हमने कार ली, तो कहीं इन दोनों बातों का भी संबंध है कि इमोशन वॉज ड्राइविंग इट एट अ सबकॉन्शियस लेवल। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ द हाउस, या यू वर टेलिंग समथिंग, टेल मी। घर, पहला घर के लिए ये हमारे बच्चे नवरचना में पढ़ते थे, तो नवरचना टाउनशिप में रहते थे हम लोग, IPCL टाउनशिप में। तो इनका शुरू से था कि नहीं, बच्चों का डेवलपमेंट होता है टाउनशिप में, बहुत अच्छा होता है, बट उनको अगर वाइडर एक्सपोजर देना है तो टाउनशिप से बाहर कहीं रहा जाए, जिससे कि वो मतलब ज़िंदगी की नेटिग्रिटीज़ को और अच्छे से हैंडल कर पाएँ और और ज़्यादा उनका होराइजन बढ़ा हो। क्योंकि क्या होता है कि जब आप टाउनशिप में रहते हो तो एवरीथिंग इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड, या वेरी, बट वही आप जब शहर से, उस टाउनशिप से बाहर निकलते हो तो आपका जो एक सोशल इंटरेक्शन का जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। नहीं तो टाउनशिप उन्हीं बच्चों के साथ में आप पढ़ते हो, उन्हीं के साथ में खेलते हो, आपका इंटरेक्शन जो है वो लिमिटेड हो जाता है। या सो गो अहेड। तो नवरचना स्कूल के पास में ये छोड़ने गए बाइक से, हमारे पास यामा थी। नहीं था, मैं चुन के एडमिशन के बाद की बात है, तो किसी काम से मैं समा वाला एरिया जहाँ पर नवरचना स्कूल था उसी वहाँ जा रहा था, तो मैंने देखा कि साहब एक आम का खेत, उस आम के खेत में एक छोटा सा टेंट लगा हुआ है, तो आउट ऑफ इनक्विजिटिवनेस मैंने ऐसे पूछ लिया भाई कि यहाँ क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया साहब कि यहाँ पे एक कॉलोनी आने वाली है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उससे स्मार्ट सा एक बंदा बैठा था, उससे मैंने पूछा भाई क्या है, तो उसने बताया साहब हम यहाँ पे इतने सारे ड्यूप्लेक्सेस बना रहे हैं, एंड दिस कॉलोनी इज़ कॉल्ड आकृति ड्यूप्लेक्स, और समासावली रोड, ऐसा करके ये जो है वो हमने तो आज भूमि पूजन कर दिया है और कल से काम जो शुरू हो जाएगा। तो बातचीत के दौरान कहीं ना कहीं मेरा और उस व्यक्ति का, कि जिसका नाम श्रेष भाई शाह, यंग गाय, स्मार्ट हैंडसम गाय, और उससे मेरी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मैच हुई कि वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिलाया कि बोले यार सिंह साहब आप है ना एक काम करो, मकान ले लो ऑफिस में, 20 नंबर का घर जो है वो बहुत बढ़िया वाला घर है, वो 20 नंबर का घर मैं आपके लिए बोल देता हूँ। और तो मैंने कहा भाई पैसा नहीं है, आप कितने का घर है, हमने कुछ सोचा नहीं, कोई प्लान नहीं है खुद का घर। तो बट मन में वो घर लेने की जो इच्छा थी वो इसलिए नहीं थी कि हमको उस घर में पैसा डाल के पैसा हमको डबल करना था, नहीं। हमने वो निर्णय घर लेने का प्राइमरीली इसलिए लिया था कि चुन को या मेरी बेटी को जो 1.5 घंटे की यात्रा जाने की और 1.5 घंटे की यात्रा आने की करनी होती थी, वो यात्रा ना करना पड़े, और वो 3 घंटे का रोज़ का समय जो है वो किसी और प्रोडक्टिव चीज़ में इस्तेमाल होगा। इस
पॉइंट के लिए मैं घर लेना चाह रहा था। और टाउनशिप से बाहर रहे बच्चे, और टाउनशिप से बाहर वो हुए। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। तो कहीं उनका डेवलपमेंट और कहीं ये जो वेस्टेज ऑफ टाइम इन ट्रैवल था, इन दोनों बिंदुओं को एड्रेस करने के लिए ये निर्णय लिया गया था साहब। और मैं आज भी उस बंदे का ऋणी हूँ, श्रेष्ठ का, जिसने मेरी इस भावना को समझा और मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि अरे सिंह साहब हो जाएगा, चिंता नहीं करिए, और उसने वाकई में बहुत मदद करी। तो ऐसा करके हमने अपना पहला घर बनाया। और आई थिंक जब उस घर को हमको सेल करना पड़ा तो उस घर ने इकोनॉमिकली पूरा जस्टिस किया। मतलब जबकि वो निर्णय, अच्छा देखिए, आप तो निर्णय ले रहे थे सिर्फ इसलिए कि क्या बोलते हैं, आपको अपनी बच्ची का ट्रैवल बचाना था। हमको तो पता भी नहीं था। हमने वो घर लिया, हमारे घर से मुश्किल से 150-200 मीटर दूरी पर एक्सप्रेस हाईवे आ गया। वो घर अहमदाबाद वो घर बड़ौदा रीजन बना आपका पब्लिक सेक्टर छोड़ के प्राइवेट सेक्टर्स में अप्लाई करने का। तो यहाँ यू कैन कनेक्ट विद द इमोशन एंड द इकोनॉमिक्स। बिकॉज वहाँ लोन लिया तो ये सोचते थे कि 7-7.5 लाख का लोन पटाएंगे कैसे। तो नहीं तो पब्लिक सेक्टर में चिल्ड आउट लाइफ थी। डब्बा देके हम सुबह सुबह इनको यामा से भेज देते थे, शाम को ये आते थे डब्बा देके, चलो बच्चों को बैठाया, गन्ने का रस पी के चलते हैं, स्विमिंग पूल जाते। आकृति से भी हम लोग समा सावली से भी टाउनशिप में जाते थे, स्विमिंग करके आके गन्ने का रस पीते हुए घर आते थे। नहीं, कहीं ना कहीं जो उस टाउनशिप से बाहर निकलने से जो आपका बच्चों का ही थॉट प्रोसेस नहीं, बट कहीं मेरा भी थॉट प्रोसेस उससे ओपन अप हुआ कि भाई कुछ और ट्राई करते हैं ज़िंदगी में। तो दिस इज़ हाउ द डिसीजन ऑफ हाउस वाज मेड, एंड प्योरली इमोशनल बट देन इकोनॉमिकली क्वाइट सेंसिबल। ओके, क्वाइट सेंसिबल इट टर्न्ड आउट टू बी। फार्म, हाँ ऑफ कोर्स। हमने ये लैंड बहुत जगहों पे लैंड ढूंढा। मतलब वी हैव ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 9-10 स्टेट्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो एवरी स्टेट हम और निर्मल ज़मीन का टुकड़ा ढूंढ रहे थे। फाइनली भोपाल में आके, शायद ये नियति थी कि जिस शहर से मैं ब्याही थी 93 में, उसी शहर में आके हमको ज़मीन का टुकड़ा लेना था। तो यहाँ पे ये धरती का टुकड़ा ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पहुँचे। बोले कैसे था वो, मेरे ख्याल से पेपर में ऐड देखा था। पेपर में तुमने ऐड देखा था। तो फिर हम यहाँ पे आए उस बंदे को मिलने के लिए जिसने वो ऐड दिया था न्यूज़पेपर में, शुक्ला जी को। और यहाँ आने के बाद में उन्होंने हमको जो फार्म दिखाया, वो छोटा सा 10,000 स्क्वायर फीट का फार्म था। तो उन्होंने ही खुद बोला कि नहीं, ये फार्म आपके लिए ठीक नहीं, मैं आपको एक दूसरी ज़मीन दिलाऊंगा, आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। सो वेट करने के बाद में फिर उन्होंने हमको ये ज़मीन दिखाई, चबूतरा नीम का जो आज है, और ये एक एकड़ कंप्लीट लैंड है। और आई थिंक इसको लेने में भी अगेन आई गो बैक टू द पॉइंट कि कोई अर्थशास्त्र इन्वॉल्व नहीं था इसमें। और अगर कोई अर्थ था तो सिर्फ एक ही अर्थ था कि यार कि ये हमारी बहुत पुरानी इच्छा है, इसको पूरा करना है। और तो हम यहाँ गांव वाले से बोलते थे कि भाई हम इस ज़मीन को लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के हम पेड़ लगाएंगे, हम एक छोटा सा घर बनाएंगे, यहाँ के हम लोग रहेंगे। तो वो लोगों को लगता था यार कि ये सब बातें हैं, ये शहर के लोग तो बातें करते हैं, यहाँ प्लॉट काट देंगे उसके बाद में, और ये 1 एकड़ के लैंड में 10-12 प्लॉट काट के बेच देंगे। तो बट हमारा जो निर्णय यहाँ पहुँचने का, और पहले तो निर्णय के लिए सोनू वॉज वेरी कीन इन दिस। ओके, तो मैं थोड़ा कहीं पीछे हट रहा था, ये कोविड के बाद वाला टाइम था, तो थोड़ी अनसर्टनिटी दिमाग में थी। बट शी वॉज वेरी कन्विंस कि नहीं, लैंड खरीदेंगे तो 1 एकड़ खरीदेंगे। तो साहब मैंने भी विश्वास किया इस बात पे कि यार नहीं यार, ये कई बार क्या होता है कि गृहिणी और लक्ष्मी उसको उनका एक सेंस अलग होता है, मतलब। तो उस दृष्टि से फिर हमने ये डिसीजन लिया कि हाँ भाई चलो ठीक है, 1 एकड़ लैंड लिया जाएगा। इमोशन के द्वारा ये निर्णय लिया गया। आज भी इस निर्णय में हमारे इमोशंस हैं कि हम यहाँ पर ये चबूतरा नीम का और जो और भी बहुत ही सारे पेड़ हमारे लगाने की इस बारिश में हमारी योजना है। और कुछ ऐसे सपने हैं जो शायद इकोनॉमिकली लोगों को नहीं समझ में आएंगे। पीपल मे नॉट फाइंड इट वेरी एक्साइटिंग इकोनॉमिकली, बट उसमें हमारा इमोशन है। हम कैसे बच्चों से जुड़ना चाहते हैं, हम कैसे लर्निंग से जुड़ना चाहते हैं, हम कैसे इस चबूतरा नीम का को
लोगों के जीवन में एक सरलता, आनंद और कुदरत के करीब जाने का अनुभव हम इस चबूतरा नीम का लोगों को दे सकें, ये सब इमोशंस हैं दोस्तों। बिल्कुल सही। एंड बट ट्रस्ट मी, मेरा मन बोलता है कि ये सारे इमोशंस जो हैं ये यूजलेस नहीं हैं। इन सारे इमोशंस के थ्रू जो इकोनॉमिक्स अनफोल्ड होगी वो बहुत ही बेहतरीन अनफोल्ड होगी। तो ये अब याद अपन कितनी बार इस लैंड को लेके कंफ्यूज हुए। एप्रीहेंशंस आए, पानी का एप्रीहेंशन आया। ओह बोर के लिए बहुत जद्दोजहद हुई। पहले तो मुरम से स्टार्ट किया। आई मीन कोई रोड नहीं थी, कुछ नहीं था, मुरम डालने से स्टार्ट किया। एंड मुरम डालने के बाद फिर पानी की जद्दोजहद हुई। आई थिंक जिस दिन तुमने सोनू, जब मैं ऑफिस में था और तुमने ये निर्णय लिया कि वो ट्रक वाले को बोल दिया कि मुरम ले आओ, और उस दिन जब रोड बनी तो मुझे मन रोड देखने के बाद चेंज हो। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मतलब मुझे उस दिन रोड देख के चेतन करके हैं जो कि जिन्होंने मेरी मदद करी थी, और वो बोले कि नहीं मैं आपको एक से मिलवाता हूँ जो कि मुरम के लिए हेल्प करेंगे। और वो भैया ने बहुत अच्छे से विश्वास, कई संबंध ऐसे होते हैं जो विश्वास पे और ज़िंदगी भर याद रह जाते हैं। वो ना हमें जानते थे, वो ना पहचानते थे, और उन्होंने बोला हमें, क्योंकि बारिश का ही मौसम आने वाला था। बिल्कुल बिल्कुल। तो फटफट उन्होंने बोला कि नहीं मैं भिजवाता हूँ। और उन्होंने मुरम, मैंने कहा भैया मुझे इतना ट्रक में खड़ी हुई हूँ, आप मुरम भेजें। उन्होंने फटफट वही निर्णय में मेरा साथ दिया, और ट्रक आ गए, 3 ट्रक मुरम डल गई, 4 ट्रक मुरम डल गई। और फिर उसके बाद ये ऑफिस से आए और इन्होंने देखा कि तो पूरी मुरम से एक रोड सी बन गई है। तब आओ वो 2 बातों ने आई थिंक जो बहुत मेरे इसको मतलब और दूसरा पेड़ लगाना। हाँ, पेड़ लगाना। मतलब जब पेड़ लगे तो एक अलग ही एनर्जी इस लैंड में आई है, मतलब जो मुझे बड़ी पॉजिटिव लगी। और जब तक हमने यहाँ पे पेड़ नहीं लगाए थे, ऑफ कोर्स जब सोनू ने ये रोड बनवाई यहाँ पर, मैं ऑफिस में बिजी रहता था, तो उसने मुझे एक डेफिनेटली पुल किया। बट आई थिंक जो एक अटैचमेंट इस लैंड से बिल्ड हुआ, वो ये सारे पेड़ों की कुछ ऐसी विशेष ऊर्जा है कि आई थिंक जैसे ये पेड़ लगाए तो मेरा यहाँ आने का मन बहुत होने लगा और यहाँ से जाने का मन बहुत कम होने लगा। बिल्कुल सही बात तो है। ये फिर पानी की जद्दोजहद चालू हुई। फिर पानी एक बोर हुआ, वो बोर उसकी कहानी एक अलग ही है, एक ब्लॉग में सुनाएंगे। बट बहरहाल ये इमोशनल डिसीजन था जो कि इकोनॉमिक्स से अब उसको आप मतलब हम उसको जोड़ सकते हैं, या हम सोच सकते हैं कि हाँ इकोनॉमिकली इट वाज एन इन्वेस्टमेंट। सो हम जो बात दोस्तों कहना चाह रहे हैं अपने अनुभव के बेसिस पे, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि एक पॉइंट है रिफ्लेक्ट करने का कि जब हमने जेन्युइन इमोशंस को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा हमेशा। मे बी जो आपने शायद प्योर मैथमेटिक्स को लेके आपने फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, इमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ इन्वेस्टमेंट शायद ज़्यादा आपको रिटर्न दे। ये हमारा छोटा सा जीवन का अनुभव है। तो हमने सोचा ये तीनों बातें, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना और इस लैंड को खरीदना, हमने इन तीनों निर्णयों में दोस्तों सच में कभी ये नहीं सोचा कि हम इनसे क्या रिटर्न पाएंगे। बस एक जज्बा था और कुछ बड़े जेन्युइन से जज्बात थे, बस उनको लेके चल पड़े और आज भी उनको लेकर ही चल रहे हैं। और विश्वास है कि हम जो कर रहे हैं उसमें अर्थ है और अर्थ शास्त्र उस अर्थ को समझेगा और हमारी मदद करेगा। बिल्कुल। तो ये था एक बिंदु रिफ्लेक्ट करने के लिए दोस्तों। चबूतरा नीमका से मैं निर्मल सिंह, नमस्ते। मैं सोनाली सिंह राघव, नमस्कार।